हमारे घरों में ना फ्यूज के बाद दो सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं, एमसीबी और ईएलसीबी। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के वो अदृश्य गार्ड हैं जो चुपचाप हमारी हिफाजत करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम आसान भाषा में। सोचने वाली बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे घर के बिजली सिस्टम में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों की ड्यूटी एकदम अलग है। एक का काम है हमारे कीमती सामान, मतलब हमारे अप्लायंसेस को बचाना, तो दूसरे का काम है हमारी जान बचाना। अच्छा, तो इससे पहले कि हम इन गार्ड्स के बारे में जानें, पहले ये समझना जरूरी है कि ये हमें बचाते किससे हैं। मतलब वो कौन से अदृश्य दुश्मन है जो बिजली के तारों में छिपे बैठे हैं, क्योंकि ये खतरे दिखते नहीं हैं लेकिन होते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के खतरे हैं। पहला है ओवरकरंट। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ये वो दुश्मन है जो हमारी टीवी, फ्रिज, एसी, मतलब हमारे अप्लायंसेस को खराब कर सकता है, जला सकता है। और दूसरा है लीकेज करंट। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सीधे इंसानों को निशाना बनाता है। इसी की वजह से जानलेवा बिजली के झटके लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले गार्ड से, एमसीबी। इसको ना आप अपने अप्लायंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। इसका एक ही काम है, एक ही मिशन, आपके कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान को हर हाल में सुरक्षित रखना। एमसीबी, इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम में ही है, ये एक छोटा सा ऑटोमेटिक स्विच है। जैसे ही इसे लगता है कि सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट बह रहा है, मतलब ओवर करंट हो रहा है, ये फौरन खट करके सर्किट को बंद कर देता है। ये बिल्कुल पुराने जमाने के फ्यूज की तरह ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट। और सबसे अच्छी बात, इसे बार बार बदलना नहीं पड़ता, बस ऊपर उठा दो। अब जो एमसीबी की सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका दिमाग। ये एक दिमाग से नहीं बल्कि दो दिमाग से काम करता है। मतलब दो अलग अलग तरह के खतरों को पहचानने के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। तो पहला दिमाग काम करता है गर्मी से। इसे कहते हैं थर्मल इफेक्ट। सोचिए, आपने एक ही प्लग में हीटर, प्रेस और केतली सब लगा दिया। अब सर्किट पर लोड बढ़ गया, तो एमसीबी के अंदर एक खास तरह की पत्ती होती है जो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। और जैसे ही वो एक हद से ज्यादा गर्म होती है, वो मुड़ जाती है और स्विच को नीचे गिरा देती है। ये धीमी प्रक्रिया है जो ओवरलोड से बचाती है। और दूसरा दिमाग काम करता है चुंबक की ताकत से, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। ये है इमरजेंसी वाला दिमाग। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट अचानक से हजारों गुना बढ़ जाता है। ये इतना तेज होता है कि एमसीबी के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल फौरन एक्टिवेट हो जाती है और एक झटके में, मतलब पलक झपकने से भी कम समय में, स्विच को ट्रिप कर देती है। एकदम इंस्टेंट एक्शन। वैसे ये एमसीबी भी अलग अलग तरह के आते हैं, हर काम के लिए अलग। जैसे टाइप बी, ये हमारे आपके घरों के लिए होता है। टाइप सी थोड़ा हेवी ड्यूटी है, जैसे मोटर या एसी चलाने के लिए। और फिर आता है टाइप डी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भारी मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे गार्ड की। और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है ईएलसीबी। ये है असली कवच, इंसानी सुरक्षा का कवच। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हमें यानी इंसानों को जानलेवा बिजली के झटके से बचाना। ईएलसीबी का पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये उस छोटे से छोटे करंट को भी पकड़ लेता है जो लीक होकर जमीन की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ जा रहा हो। मान लीजिए किसी उपकरण की बॉडी में करंट आ गया और जैसे ही कोई उसे छुएगा, ये डिवाइस उस लीकेज को महसूस करके फौरन पावर काट देगा। अब ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत सीधा लेकिन बहुत चालाक है। ये एक अकाउंटेंट की तरह है जो लगातार हिसाब रखता है। ये बस ये चेक करता है कि फेज तार से जितना करंट अंदर गया, क्या उतना ही करंट न्यूट्रल तार से वापस आया। अगर हिसाब बराबर है तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही इसे लगा कि थोड़ा सा भी करंट कम वापस आया, मतलब जरा सा भी इम्बैलेंस हुआ, ये समझ जाता है कि करंट कहीं और लीक हो गया है और बूम, पावर कट। वैसे एक बात और, समय के साथ ना ईएलसीबी की टेक्नोलॉजी भी बदली है। पहले जो आते थे वो वोल्टेज पर काम करते थे, जो उतने अच्छे नहीं थे। आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करंट के इम्बैलेंस पर काम करते हैं और उन्हें आरसीसी भी कहते हैं, मतलब रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये ज्यादा भरोसेमंद है और ज्यादा असरदार भी, तो आजकल यही लगते हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एमसीबी
या ELCB, दोनों में से बेहतर कौन है? किसे लगाना चाहिए? पर ये सवाल ही गलत है। असल में ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के दो सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं। ये एक पार्टनरशिप है। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, एमसीबी बचाता है मशीन को और ईएलसीबी बचाता है इंसान की जान को। बस इतना ही फर्क है और यही सबसे बड़ा फर्क है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो चलिए एक नज़र में फटाफट इनके अंतर देख लेते हैं। पहला, सुरक्षा। एमसीबी बचाता है ओवरकरंट से, मतलब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से, जबकि ईएलसीबी बचाता है अर्थ लीकेज से, मतलब बिजली के झटके से। दूसरा, सिद्धांत। एमसीबी काम करता है गर्मी और चुंबक के सिद्धांत पर, ईएलसीबी काम करता है करंट के बैलेंस अनबैलेंस के सिद्धांत पर। और तीसरा है कनेक्शन। एमसीबी सिर्फ फेज तार में लगता है, लेकिन ईएलसीबी को काम करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों तार चाहिए। तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें, कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये आपकी और आपके अप्लायंसेस की सुरक्षा के लिए है। सबसे पहली बात, हमेशा लोड के हिसाब से सही रेटिंग का एमसीबी लगाएं। दूसरी, इन डिवाइसेस पर एक छोटा सा टेस्ट बटन होता है, उसे महीने 2 महीने में दबाकर ज़रूर चेक करें कि ये काम कर भी रहे हैं या नहीं। तीसरी, ये पक्का करें कि कोई भी तार ढीला ना हो। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, घर में एक अच्छी अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना सही अर्थिंग के ईएलसीबी किसी काम का नहीं है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक फॉर्मूले में छिपा है। एमसीबी जो अप्लायंस को बचाता है, प्लस ईएलसीबी जो इंसान को बचाता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तभी मिलती है कंप्लीट प्रोटेक्शन, यानी पूरी सुरक्षा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब अगली बार जब आप अपने घर के इलेक्ट्रिक पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को देखेंगे तो आपको सिर्फ कुछ स्विच नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे वो 2 गार्ड, वो अदृश्य संरक्षक जो चुपचाप आपकी और आपके परिवार की हिफाजत कर रहे हैं। और इस जानकारी के बाद आप सिर्फ एक बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक जानकार और जागरूक व्यक्ति हैं।